तू मीठे घाट का पानी। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गया क्या? चलिए चलिए, हेलो हेलो, वेलकम 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 वेलकम। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें स्लाइड में डिजाइनिंग करने में लग रखे थे, इसीलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा सा गाना गाना पड़ता है यार। बोरिंग वाला काम है ये। घसते चलो कॉपी करते चलो। इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्डिंग में लिख देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आज क्वेश्चन सीरीज है, और मेरा तो आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो मैं इसका नाम डालने वाला हूँ, आपने थंबनेल पे देख के आया होगा कि फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ाया जाएगा यहाँ पर मास्टर अच्छी तरीके से। मास्टर इस फैमिली ऑफ लाइंस वाले नाम के चंगुल से हमें समझाएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। तो आपने सही सोचा, मैं इसीलिए आया हूँ। और मेरा तो ये भाई तरीका है जो मैं क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन देख के घबरा रहे हो तो लीजिए, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। आप सोचिए जो स्ट्रेट लाइंस टॉपिक लिखा हुआ है, इस सब को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ा देर के लिए। और अच्छे से इग्नोर कराऊँ क्या कि इग्नोर कर पाओगे? सहन हो रही ये बातें या फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी? ले भाई ले। नहीं, लोग कहते हैं कि जरा क्वेश्चन करवाते हो यार, हम कॉन्सेप्ट समझते नहीं, मतलब समझते नहीं ऐसा नहीं है, जिसमें समझाता हूँ उनको लगता है जो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, मतलब जब तक हेडिंग में डाल के ना बताऊँ तब तक नहीं समझते हैं वो क्वेश्चन के अंदाज में। इसीलिए आज मैं हेडिंग डाल के भी बताऊँगा। वो कहते सर में मुझे कॉन्सेप्ट आपने बताया ही नहीं, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, आप कहते हो यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन। तो ऐसा बात नहीं है यार, सारा कुछ कवर है आपका, आप जान नहीं पाते हो। क्वेश्चन करो आप बन जाएंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन का भी थोड़ा सा फील दे देता यार। तो स्ट्रेट लाइंस का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस समझ गया बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने 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 वाले हैं। पढ़ने भी वाले हैं कि नहीं सर? हाँ, कुछ तो पढ़ेंगे सर। यूट्यूब पर आए हैं, कुछ तो पढ़ के जाएंगे, भले ही रील्स पढ़ के जाएँ। अच्छा, तो पहले हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ ही लेते हैं। देखो, आज सही से इत्मीनान से देखो यार, आज तुम लोग मुझे एक मौका दे दो, आज मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। आप एक चीज़ नोट कर पाओगे कि मैंने जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया, सारे टॉपिक के ऊपर बनाए, रिस्पॉन्स नहीं है इसीलिए मैं बनाता नहीं हूँ। तो मैं ऐसा आदमी, मुझे नशा लग जाता है। रिस्पॉन्स बस आए ना, उसके बाद तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता वीडियो बनाने के लिए। कोई नेटवर्क इशू, पेटवर्क इशू, डिवाइस इशू, मेरे पास बहुत डिवाइस है। आकाश पाताल से भी कोई नहीं रोक सकता मेरे को, मतलब भगवान का तो ख्याल अलग ही बात है। भगवान तो जो करना चाहे वो कर देंगे, लेकिन हम जिस दिन दिखा दे अपने जवानी के जलवे, ये छोटे मोटे टीचर अपने, मतलब छोटे मोटे टीचर में उस सेंस से नहीं कह रहा पॉपुलैरिटी, लेकिन ऐसे लोग जो मतलब बिना एक्सपीरियंस वाले पढ़ाने आ गए यूट्यूब पर, वो सब लफंगे होते हैं। वो जो आप जिनको देखते हो, वो कुछ भी जो पढ़ा देते हैं, they are just seeing that the teachers are purchasing defender, the teachers are purchasing Mercedes, that is why they are supposed to be a YouTube teacher and to listen good words from the fourth pillar of democracy, media। नाम ही है, आज तक गाली पड़ता है उसे। चलिए,
तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की क्या बात है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में मैं देखो एक्टिविटी में मेरे टीचर ने जैसे मेरे को बताया वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने भी तो पढ़ाया। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में होता क्या है, टास्क क्या होता है, टास्क किस में होता है, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मुझे आपको यार बेसिक में बताया जाता है, में बताया जाता है एकदम बेसिक से, पूरा ही टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। डाला है यार थंबनेल तो कुछ तो बात होगी, ऐसे ही नहीं डाल देते थंबनेल। टास्क देखो कई लोग डाल देते हैं, उसका नहीं, मेरे को पेपर लीक करा देते हैं कई लोग थंबनेल से। तो टास्क देखो क्या मैं दे रहा हूँ, टास्क आप लोग खुद से एक बार ट्राई भी, वैसे आप ट्राई नहीं कर पाओगे, टू राइट, नहीं आप लोग ट्राई कर लोगे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, you write the equation of a line passing through passing through the intersection point of two non-parallel sides, two non-parallel lines, parallel lines that are L1 and L2, L1 and L2, L1 का एक्सप्रेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और इक्वेशन में करते तो ज़ीरो, एंड L2 का जो है एक्सप्रेशन दैट इज a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन कर दे तो ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है आपको, जो लाइन दो नॉन पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होगी। To write the equation of a line passing through the intersection point of two non-parallel sides, टू नॉन पैरेलल साइड्स क्यों कह रहा था। अच्छा आज, हाँ आज मैंने 10वीं का एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, मतलब जिस क्वेश्चन पता चला मुझे कि जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा देखे यार जेई कोई लोग कैसे मजाक बना रहे हैं। तो उसमें बार बार नॉन पैरेलल साइड इसलिए निकल रहा है क्योंकि कुछ वो समझ ही नहीं आ रहा था जिस बच्चे के सामने मैं बना रहा था, और एंड ही इज अ टॉपर। मैंने कहा यार तू जो बन जाएगा टीचर, कुछ ऐसे ही था भाई, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हाँ यार कुछ ऐसे ही था, थोड़ा सा और बड़ा था, दो गोलियाँ था दो गो। बच्चों ने कहा सर जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा यार कहाँ आ गया, मेरे को भी दिखा दो। ऐसा बोर्ड पेपर लेने लगा फिर तो, लेकिन ये बहुत ही क्या किस चीज़ को लोग जेई बोल रहे थे, जेई आज तक देखा नहीं है किसी वर्ल्ड में। तुम लोग भी कभी उसी फेज में थे, इसलिए ज़्यादा मजाक मत बनाओ। और अब पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया, घंटा आया कुछ तुम्हारा पेपर। कुछ तो पेपर में दम था नहीं, मेरे को दिया जो आप बनाओ क्वेश्चन, फिर ही नहीं बनेगा, चैलेंज कर दिया मुझे। मतलब बच्चे मजाक मजाक में नहीं कहते। मैंने कहा यार मैं भी देखूं कैसा है, तुम लोग मेरे को हल्के में ले रहे हो। इस क्वेश्चन कैसा, ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ दिया यार बोर्ड ने। ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार था, लेकिन देखते ही से समझ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ था, ऐसा है मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, ये दो टेंजेंट थे, इसका नाम मान टी पी था, ये सर T1P T2P, इस पॉइंट का नाम T2P, और फिर इस पॉइंट का नाम था आपका
और क्या था, जो यहाँ से एक ये सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर। अच्छा यार क्या था, भूल भी गया। आपको मैं दिखा रहा हूँ तो अच्छा सर, फैमिली ऑफ लाइन से आप कहाँ कूद पड़े। चलो देखो यार थोड़ा सा, देखो तुम लोग से बन रहा है कि लास्ट 10th का क्वेश्चन, बोर्ड 2026। 2000 CBSE भी लिखी। तो क्या क्वेश्चन था इसमें, जो अगर यहाँ सेंटर है इधर, अगर ऐसे एक परपेंडिकुलर है और यहाँ एक सेंटर है इधर, एक ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर दे नहीं रखा था, लेकिन आपको तो पता चल जाना चाहिए जो ये परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि एक टेंजेंट अगर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो उसके रेडियस से वो मतलब उसके सेंटर से वो उसके रेडियस के साथ उसको वो जो टेंजेंट होगा वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 आ गया। और क्या था क्रांति उसमें, और क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था इसका, ये था शायद से 35 सेंटीमीटर, और ये भी है 35 सेंटीमीटर हो गया फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है तो। ये क्वेश्चन हालांकि गलत था, इसमें एक क्वेश्चन उसके 2 आंसर्स निकल रहे हैं, मैंने तो क्रांतिकारी तरीके से निकाले थे 2 आंसर्स, लेकिन आपको भी जो समझ आए उस तरीके से बता दूंगा। तो ये 90 डिग्री क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही फिगर बनाया। और क्या पूछा था आपसे, ये वाला 90 तो आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला भी 90, डेटा भी मैं थोड़ा सा बताते ही चल रहा हूँ। और क्या था, ये वाला 8 सेंटीमीटर था, ये पूरा था 13 सेंटीमीटर। ओ ए बी, हाँ ठीक है, अच्छे पूरा 13 था, वो 8 था, ठीक है स्ट्रेट लाइन है। डेटा बीइंग गिवन कि T1P इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, T2 T2P तो 80 सेंटीमीटर, चलो ए बी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत पड़ा है ना, देखो अब एक्स एक्स डैश डालेंगे इसका, एक्स ओ डैश इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एक्स ओ डैश मतलब ओ एक्स डैश डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। हाँ है, ये डिटेलिंग मैंने उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो T1 T2 था, ये तो हल्का याद है। और देखो क्या कह रहा है, हाँ इतना डेटा है आपके पास, आपको बताना है गिवन, सॉरी यार थोड़ा सा टाइम पास हो गया, आप स्किप कर सकते हैं, आपको अगर स्किप करना है तो, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। टू फाइंड, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ मैं दिखाता हूँ कैसे ये गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन कोई भी बता दे यार, बोर्ड को शायद से बोनस दिया होगा, बोर्ड भी कैसी गलतियाँ कर देती है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि पता कर दूँ जो ओ डैश का लेंथ कितना होगा, पता करो तुम जो ओ डैश का लेंथ कितना होगा।
अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये है तो ओ से ही ना परपेंडिकुलर निकाल, मतलब ऐसा लाइन निकाल चुना हमने तो कि परपेंडिकुलर हो इस दोनों के बीच का। मेरे को दिख रहा था उतना उठा हुआ है तो इसको इसके बेस पे ला दिया, जो कि ये पोपेंड यहाँ से मतलब एक परपेंडिकुलर गिरा दिया इससे, जो कि स्ट्रेट इसको बना देगा एक रेक्टेंगल की तरह। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। देखो अब क्या बताना था आपको, ओ डैश का लेंथ, सॉरी यार थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या छोटे बोर्ड में गलती कैसे होती है। लेंथ ऑफ ओ डैश बताना था, आज मैंने सॉल्व किया, वो जो मैंने बार बार नॉन पैरेलल साइड्स कहा ना तो वो बताता हूँ मैं यार, थोड़ा बैच में जैसे आप पढ़ते हो वैसा फील हो रहा है क्या, मतलब तुम पॉइंट टू पॉइंट आने लगते हो। उसका लेंथ ऑफ ओ डैश के बाद पूछा हुआ था आपसे शायद से, बहुत से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन थे ऐसे कुछ। लेंथ ऑफ बीपी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। उसके बाद लेंथ ऑफ बीपी के बाद क्या पूछा था यार, अच्छा यार अपन इतना कष्ट क्यों काट रहे हैं वैसे, अपन के पास तो सुविधा है यार, कटक 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 कटक, सर्कल टू सर्च इज नॉट, सर्कल टू सर्च नहीं करना, हार्वर्ड के मजाक है। क्लास 10th जेई एडवांस क्वेश्चन देखो यही आएगा पक्का, नहीं आया यार। सर्कल प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड 2026। ये थोड़ी है, चलिए जो भी था आपने लिख तो दिया ही है, सॉरी यार थोड़ा सा याद क्यों नहीं आ रहा, और कुछ था क्या, और था, हाँ उसके बाद था नेम, नेम द क्वाड्रिलेटरल ए ओ ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी। फटाफट से मेरे को बता दो कि ए पी का लेंथ कितना होगा, कौन सा, अच्छा ओ डैश का लेंथ कितना होगा, फटाफट से बता, सारा कुछ है आपके पास, जेई के बच्चों को बताना चाहिए यार, तुरंत आंसर आना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा इसको जेई एडवांस का क्यों कहा था पता है, क्योंकि रोटेशनल यार, मतलब डिस्क जो लगे हुए थे, एल वेक्टर उसका था 55 ma², रोलिंग का था, ठीक है। मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व भी करा यार, ऑलराउंडर आदमी है। रोटेशनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, मेरे से एक बार रोटेशनल देख लिया मज़ा आ गया, डिमांड करो लाइव आ जाऊँगा। सॉल्यूशन भी देख लो यार थोड़ा फटाफट, आप सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगाऊंगा यार जेई के बच्चों। लेंथ ऑफ ओ डैश इज इक्वल टू, ये वाला टोटल 5 हो जाएगा, ओ एक्स 5 हो जाएगा अगर वो 8 है तो हाइपोटेनस हुआ ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 35 का स्क्वायर, तो ओ डैश इज इक्वल टू √25 + 35 × 35, 5 5 4 25 का 5 कैरी 2 15 16 17 5 3 15 का 5 कैरी 1 3 4 9 8 10 5 2 2 1 1250 1250
1225 मतलब जोड़ के 1250 आ जाएगा। 1225 रूट अंडर 1250। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 35 ये है, 5 वो है, तो वो वाला ये वाला लेंथ कितना आएगा? ये वाला लेंथ एक ट्रायंगल है जिसका कि ये हाइपोटेनस का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। तो वैसे ही अपन ने भी कर दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ गलती थोड़ी होगी। बारह तो 25 का लेकिन रूट निकल कहाँ है? निकलेगा क्या? 25 पंचे 25 दूनी दूनी 25 दूनी 2 25 रूट 2 आ रहा है यार। क्या गड़बड़ हो गई? जाता हूँ सॉल्व करने, गड़बड़ हो जाता है यार। डेटा ही पक्का गलत लिया होगा। और डैश का जो स्क्वायर होगा 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होगा, 5 का स्क्वायर होगा। 25 प्लस रूट का निकाल रहा है 35 का स्क्वायर, कुछ गलत निकाला क्या? 5 5 25 को 5 कैरी 2 5 3 15 17 5 3 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 10 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 तो 2 तो 1 तो है। और एक बार मशीन को भी देख लिया था। टर्न ऑन मैच चलो 35 इंटू 35 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1285 होगा यार। तो कितना आ गया? अच्छा नहीं लग रहा देखने से। अरे सॉरी यार, टाइम सारा इसी में बीत गया भाई। ओ डैश का स्क्वायर जो होगा वो होगा 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं करे थे, डायरेक्ट मैंने बीपी का निकाला हुआ, तो उस टाइम में तो थोड़ा तो याद रहता। आंसर क्या? आंसर ये भी हो सकता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं। जो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर प्लस उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसके स्क्वायर का सम का होगा 1250। 1225 प्लस 25 1285 तो होगा। तो ये क्या आ गया? 25 पंचे 125, 25 इंटू 50, 25 इंटू 25 इंटू 2 तो 25 रूट 2। चलो सही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो क्या है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है। बीपी का लेंथ एक तो बाय नॉर्मल प्रोसेसिंग, जो कि 10वीं के हर बच्चे ने मतलब सोचना चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ ब्रेन है इसका मतलब। बाय नॉर्मल प्रोसेसिंग आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि T1P जो आपके अंदर वैल्यू बाबा आने चाहिए जो कि आपको बता दें। अब सारा मेरे को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। मेरे को क्वेश्चन में क्या हो रहा है? डाउट। क्रांति हो जाएगी अब।
जाएगी क्रांति। क्वेश्चन ये नहीं है भाई, पक्का ये क्वेश्चन नहीं है, चेक कर लेता हूँ एक बार। आए तो बहुत से मार्क्स में, वो क्वेश्चन देखना है एक बार। बचे जरूर टू, ये तो सही है। एपी कर लेते हो भाई। मेरे पास रुको, एक क्वेश्चन होगा, राव क्वेश्चन, एक बार मैं निकाल के देखता हूँ। देखो एक टीचर को हमेशा रेडी रहना पड़ता है। सेट 3 सेट 2 साल का यार। ओह रुको, दूसरा सेट निकालने दो। भूल गया सेट 2 ही है मेरे पास, वो भी सेट 2 ही था। अच्छा दूसरे साल का था, इस ईयर का नहीं। हाँ देखो मिल गया जनता मिल गया क्वेश्चन। देखो इन दैट फॉलोइंग फिगर टीपी ये सब, ये यहाँ इसको मान सकते हो, नहीं मानो वैसे। कहाँ गया? उसका तो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर इसको मैं 10वीं का नाम से अपलोड कर दूँगा। 10वीं वालों, आप अगर देख रहे हो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप ये ना समझो कि क्योंकि मैं इसे एक जेई की क्लास में, खैर छोड़ो, किसी को नहीं भेजूँगा, आप ही को रखने, आप ही के क्लास में रहने दूँ क्या? रहने देता हूँ, ठीक है। आप जेई वाले हो यार, सॉल्व करो। बाई नॉर्मल प्रोसेसिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यही सर्कल है। दो क्वेश्चन क्या है, मैंने हाँ क्या, यहाँ से 90, यहाँ से 90 टेंजेंट बनाएगा, रेडियस बनाएगा टेंजेंट के साथ। नेम दी क्वाड्रिलेटरल MQBN, मतलब उसमें MQBN O डैश AB इज MN पैरेलल टू PA, मतलब इज O डैश पैरेलल टू AB, गिव रीजन। क्वेश्चन मिल गया एक और। गिव रीजन। तो और आपको क्या दे रखा है डेटा में, जो AB रिस्पेक्टिवली इट इज गिवन दैट MQ 13 एंड TP उड़ता जहां ने देखा गुना, उसको ऐसे ही मान लो गुलाब है, वो ऐसे ही एक्सटेंड। लेकिन द पॉइंट जहाँ से परपेंडिकुलर बना रहा होगा, दो टेंजेंट, अगर मतलब दो सर्कल्स पे आउटर साइड से परपेंडिकुलर बनाने वाले जगह से रेडियस जहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा, वहाँ से एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट मीट कर रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस, दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होता है। T1P का डिस्टेंस 80 है, इसका पूरा 80 है, 80 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे का भी डिस्टेंस कितना होगा? 80 ही होगा। इस पूरे का भी डिस्टेंस कितना होगा? 80 ही होगा। तो एक तो था नॉर्मल प्रोसेसिंग, जो 10वीं का बच्चा सोचेगा थ्योरम सोच के, जो ये भी 80 होगा। लेकिन यहीं पर कुछ तो गड़बड़ होता है। बाय नॉर्मल प्रोसेसिंग PB इक्वल टू 80 माइनस 35, दैट इज़ 45 सेंटीमीटर।
लेकिन 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 एलिटर अगर मैं आपको बताऊं, मैंने भी सॉल्व करने जब किया तो मैं सिमिलैरिटी से किया। मैंने जब एलिटर रुचि को बताने गया कि सिमिलर करके भी आप कर सकते थे, बच्चा हो जा रहा है भाई, क्या मतलब क्रांति हो गई यार, एक क्वेश्चन के दो आंसर। मैंने फिर बहुत एनालाइज किया इसको, आपको भी सर आपने भी देख लिया हो किसी का वीडियो, मैंने उसके बाद देखा कि कई लोगों ने और भी किया था सिमिलैरिटी से। और देखो अब इसको अगर एक्सटेंड कर दें और पी तक, पी से मिला दे तो एक ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल। इसमें एक एंगल होगा ये कॉमन, ये वाला एंगल और ये वाला एक एंगल कॉमन मान लो, तो ए से सिमिलर हो गया ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के। तो आप क्या लिख सकते हो, पी ओ डैश बाय ओ पी, उसका डेटा नहीं दिया है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। पी बी बाय पी ए, एक्स बाय एक्स प्लस 35, सिमिलरिटी उसकी है पी बी बाय पी ए बी 35 है तो ए बी प्लस एक्स इसको मान लिया, इस डिस्टेंस को जो निकालना है पी बी का, इसको मान लिया एक्स। तो देखो एक्स बाई एक्स प्लस 35 जो होगा दैट विल मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड का रेशियो 8/13 ओ डैश बी और ए ओ डैश बी और ए ओ, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 13x इक्वल टू 8x प्लस 240 होगा क्या, 85x इक्वल टू 240, 35 गलत कर दिया है। 8 5 40 का 0 कैरी 4 280, चलो प्लस 40 कर दो। तो 5x से ये पूरा मसाला जो है वो कट जाएगा 56 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। वो प्लस को नहीं काटा यार, जोड़ के काटा है, जोड़ लेना। अनुस्वार ये वैल्यू तो लोग क्या भी याद रखेगा, बोलेगा गलत कर दिया मास्टर। देखो एक क्वेश्चन दो गलत गलत अलग अलग आंसर, मास्टर ये कैसे हो सकता है, तो मास्टर ये आपके बोर्ड के वजह से हुआ, बोर्ड है कुछ भी कर सकता है। अब और देख लो, बता देता हूँ यार, बना ही रहा हूँ तो। नेम द क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश ओ ए बी, आप ही क्यों छोड़ दे दूँगा इसे, देखना है तो देख लो, नहीं तो स्किप कर सकते थे। अब देख लिया तो ख़त्म ही हुआ। क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश ए बी का नाम क्या होगा, ये क्वेश्चन से पहले था नहीं, हाँ, दो परपेंडिकुलर है, विजुअलाइज करो इसको, ओ डैश ए बी को, दो परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। पेयर ऑफ मतलब टू पैरेलल लाइंस फॉर्म। अभी तक आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, लोलोग्राम हो सकता है ये, उसके बाद ये ट्रेपीजियम हो सकता है, उसके बाद ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बास हो सकता है, समझा रे बाबा। लेकिन फिर जब भी आप दूसरे साइड को एनालाइज करने जाओगे तो ये साइड इसके पैरेलल कतई नहीं होगा, क्योंकि इस साइड को इसके पैरेलल होना चाहिए और इस साइड से ये साइड बड़ा है और ये ऐसे बेंट है। कैसी बात देख सकते हैं, ये पी पॉइंट पर जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएगा एक दूसरे को, because if we will see that, so this line will be intersecting at the point B। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर दे दिया मैंने, ओ डैश पैरेलल टू ए बी, नो ओ डैश इज नॉट पैरेलल टू ए बी, नो इंटरसेक्ट एट, वो पहले आंसर से जो कभी नहीं इंटरसेक्ट करे, ये तो आप ऐसे जाओगे ऐसे पी पे, ये इधर से आएगा कट जाएगा पी पे ही। ओ डैश ए बी का क्या है, दो अगर ये दो साइड्स पैरेलल हो गए, ये दो साइड पैरेलल हो गए, दो नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, वो ट्रेपीजियम होगा, आपको पता लग जाना चाहिए था अभी तक, ट्रेपीजियम। उसके बाद लेंथ ऑफ बी पी 45 और 56 कुछ भी लिख दिए होते तो सही हो जाता। लेंथ ऑफ ओ डैश होता है कभी कभार 25√2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर समाप्त होता है और इस पर दिमाग नहीं चल पाऊँगा। गुड 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 गुड, टन काम नहीं कटेगा।
सही है सही है सही है। एक बार मैं फ़ोटो खींच, 1 मिनट स्ट्रेट कर दूँगा इसमें फ़ोटो खींचने के लिए। ठीक है, अब देखिए टॉपिक पे आ जाते हैं। यार इतना लंबा वीडियो होना नहीं चाहिए था। तो लाइव क्लास वाला फील तो नहीं आया तुम लोगों को। चलिए तो आप लोग भगाने वालों, एक बार कम से कम क्वेश्चन देख लेना, डेटा सॉल्व करके देख लेना। तो इम्प्लाइंग दैट 2 लाइन है, L1 L2, L1 मान ले, कैसे भी मान लो, L1 ये है मान लो, L2 ये है, L1 ये मान लो, L2 ये, L1 L2। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, L1 ये L2 ये, अब अपना L1 L2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1 y1। साइन लो याद है, साइन लो वैसे उसका यूज़ नहीं है, अभी याद आ गया मेरे को वैसे ही। तो साइन लो क्या कहता है, ये वाई साइन है, वी वाई साइन वी, सी वाई साइन सी। कोसाइन लो क्या कहता है, कोसाइन लो क्या कहता है, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ac, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, कॉस सी इक्वल टू सेक्सी इक्वल टू सेक्सी, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, साइन लो याद रखो यार, काम आएगा। प्रूफ भी बताया मैंने, मेरे चैनल पे डाला हुआ है, पोस्ट करेंगे। तो देखो इससे जो होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले कतई लाइन होंगे, कि यहाँ से मानते होगे कितने लाइन पास करेंगे, इनफाइनाइट लाइंस विल पास फ्रॉम, इनफाइनाइट लाइंस विल पास फ्रॉम, लिख लेना नोट्स में, विल पास फ्रॉम ए। So the lines passing will make a family। बहुत ही प्यारा चीज़ है, known as family of lines। family of straight lines, ठीक है। और ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को आप दिखाते कैसे, साइंटिस्ट आए मार्केट, उन्होंने कहा कि L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 N1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड लैम्डा इज इक्वल टू पैरामीटर। मतलब आप कंडीशन दोगे, ये अपना वैल्यू देगा, समझोगे क्वेश्चन से। आपको देखो, अगर एक यूनिक लाइन चाहिए, तो आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा उस लाइन के लिए, आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा जो कि इसके पास, अगर यूनिक लाइन चाहिए तो। नहीं तो इन्फिनाइट लाइन्स हो सकते हैं जिन्हें ही हमने फैमिली कह दिया, और उस फैमिली को हम L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 से दिखा सकते हैं, जिसमें कि लैम्डा पैरामीटर है, कंडीशन दो, लैम्डा मिल जाएगा आपको, खुद बाय खुद मिल जाएगा। उसके बाद इस पर ठोक दो लैम्डा इस लाइन पे, आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो यूनिक लाइन है। फिर से सुनो, कंडीशन दोगे लैम्डा मिल जाएगा, कुछ भी कंडीशन दे दो, किसी भी रेफरेंस में दे दो, कुछ भी दे दो, लैम्डा अगर इसको मिल गया तो लैम्डा, आप कंडीशन से लैम्डा मिलेगा, लैम्डा पैरामीटर को आप इसमें ठोक दोगे, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा जो भी आपका ढूंढना। फिर से सुनो, लैम्डा डोंट ठोक दे कुछ उस इक्वेशन में, क्योंकि वो लैम्डा फिर उस एक स्पेसिफिक लैम्डा अगर आपको मिल गया, एक स्पेसिफिक पैरामीटर मिल गया, तो आपको एक यूनिक लाइन मिल गया। और आप उस फैमिली ऑफ लाइन में अगर आप यूनिकनेस को डालोगे थोड़ा सा, इस तरीके से ये डिज़ाइन है कि ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा। ये फैमिली है, और फैमिली मेम्बर में आप सभी का गुण में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो डिस्क्रीट गुण जो है, जो कि यूनिक गुण बता सकता है, वो है लैम्डा। उस पैरामीटर को आप फाइंड कर ले तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन गिवन के लिए, तो ये पैरामीटर इसमें ठोक डालोगे तो आपको फैमिली मिल जाएगा।
फैमिली से एक मेंबर मिल जाएगा, मतलब उस मेंबर की खूबी आप ठोक डालोगे तो। ठीक है, तो देखो ये जो है ये दिस इज अ, और आप इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, एक्सपेंड करके मैं दिखा देता हूँ। क्या है, A1 प्लस लेमडा A2 एक्स आ जाएगा। सर आप में भेड़ू बाबा आ गई है, हाँ जी आ गए। A1 प्लस लेमडा B2 वाई, लेमडा से लिख देता, ये कोई नहीं बताता यार, मतलब खुद आपको पता करना होता है। प्लस C1 प्लस लेमडा C2, नहीं तो लोग लंबा लंबा ये वाला फॉर्म है। मतलब हमने क्या किया? अच्छा आप, गुड क्वेश्चन सर, आपने किया क्या है, आपको ये ला के मैं दिखा देता हूँ। यही है वो लाइन, दिस इक्वेशन विल गिव यू द लाइन्स, बेसिकली लाइन्स, मतलब इस इक्वेशन में लेमडा ठोकते चलो यूनिकनेस के साथ फैमिली मिलता चलेगा। लाइन्स को ये रिप्रेजेंट करता है, लाइन ही रहने दो यार, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइन को यही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फैमिली लिख देते सिमुलरिटी को। लेकिन ये एक लाइन देगा आपको अगर आप इसमें लैम्डा दोगे तो, अगर आप इसमें लैम्डा घुसेरोगे ये आपको लाइन दे देगा, ये आपको लाइन दे देगा। और ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। L1 थोड़ी बहुत हो गई, एक और मूल मंत्र लिखा देता हूँ यार। एक यूनिक लाइन के लिए यूनिक कंडीशन चाहिए, यूनिक कंडीशन चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। यूनिक कंडीशन चाहिए मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया रहेगा, दिया रहेगा। ये थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ही नहीं बनता आपसे, थ्योरी का समझ जाता है। दिया रहेगा वो यूनिकनेस पहचानो और जो है यूनिकनेस पहचानो और लैम्डा भैया को ढूंढो, फिर उसे फैमिली ऑफ लाइंस वाले इक्वेशन में ठोक दो, जो इक्वेशन वो आंसर। अब देखो फटाफट क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट है, एक ही पार्ट नहीं है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का देखो, 2 लाइन्स आर गिवन, L1 इक्वल टू इतना, L2 इक्वल टू ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन बाय L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 की पासेस। 2 लाइनें ऐसे ही मान लो, अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये तीसरा लाइन पास कर रहा है और इस लाइन पर कहीं पर ये पॉइंट है, x पॉइंट है कोई, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, x पॉइंट है कोई, जिसका कि कोऑर्डिनेट है 1,2। अगर ये इससे पास कर रहा है, अगर ये इससे पास कर रही है तो आपको एक दिया ना डेटा, पार्ट क्यों दिया है? क्योंकि आपको यूनिकनेस बताने के लिए, एक यूनिक लाइन होगा जो कि उसके इंटरसेक्शन से पास करे, वो 1,2 से पास करे। फैमिली ऑफ लाइंस लिख लो, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0।
बेसिकली मैं ये लिखने के जगह लिखता हूँ ज़्यादातर a1 प्लस लेमडा a2 x प्लस b1 प्लस लेमडा b2 y प्लस c1 प्लस c2 लेमडा टाइम्स c2 इक्वल टू 0। अब कंडीशन इसमें कैसे ठोकेगा, मतलब कंडीशन अब देखो क्या है, कंडीशन समझ के सब समझ। मतलब कोई भी जो पॉइंट इस पॉइंट इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा वो ये क्वेश्चन उसको दर्शाएगा, हर एक लाइन को ये दर्शाएगा, इसलिए मैंने इस पे लाइन लिख दिया। तो मतलब ये लाइन को बताएगा, लाइन देगा ये इक्वेशन। लैम्डा ठोक के ही मिले, लेकिन ये इक्वेशन लाइन देने के लिए होता है ये, इसीलिए मैंने नीचे में लिखा है कि लाइन, मतलब ये क्वेश्चन लाइन देगा लैम्डा ठोकने पे। वो मैंने यहाँ पर लिखा दिया ये वाली बात है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, मतलब कोई भी जो लाइन उस इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा वो उसका ही फैमिली, मतलब लाइन अगर पास कर रहा है, इस पर 1,2 पॉइंट है, 1,2 इस पर अगर पॉइंट है, 1,2 इस पर अगर पॉइंट है। अच्छा ये देखो क्या होगा इसमें, तो डायरेक्ट आपको लिखा है यार, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, a1 का वैल्यू डालो, लैम्डा आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। सारे में आपको बोनस ऊपर नहीं मिलता है, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, सारे में आपको बोनस ऊपर नहीं मिलता। और एक्स वाई क्या है, मतलब वो जो लाइन होगी फैमिली उस पर अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, देख बताता हूँ सही से बताता हूँ यार इत्मीनान से। तो लाइन क्या है, 3 प्लस लैम्डा, इसे ही लिख सकते हैं अपन, एक्स माइनस 4 माइनस लैम्डा वाई प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, a1 a2 1 है, एक्स b1 b2 माइनस हो गया, -4 आ गया, b2 2 आ गया, सॉरी b2 1 आ गया, बस मुझसे 6 प्लस 2 लैम्डा सही। देख यार अब देखो, अब क्या करें लैम्डा के लिए, ये तो इक्वेशन हमने जो था क्वेश्चन अभी तक उसी को हम लिख रहे हैं। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे ढूंढें, कंडीशन है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है इसका 1,2, मतलब वो जो फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस में अगर यूनिकनेस ठोकना है, यूनिकनेस से 1,2 उस फैमिली पे लाइक कर रहा है, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस पे अगर 1,2 ठोक डालेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा 3 प्लस लैम्डा। ये आपने पहले भी काम किया होगा, नहीं भी किया है तो अभी देख लो, 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। मतलब अगर एक ये लाइंस को दर्शा रहा है, मान लो ये फैमिली ऑफ लाइंस को दर्शा रहा है, तो ये इस लाइन को भी ये इक्वेशन दर्शाएगा किसी लैम्डा पे, इस लाइन को भी अगर दर्शाएगा, तो इस लाइन पे अगर एक्स 1,2 है तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस, मतलब जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा दैट इज कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। अगर ये लाइन को दर्शा रहा है तो लाइन में अगर आप कोऑर्डिनेट ठोक डालो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अगर कोई लाइन, अगर कोई पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, लाइन पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू डाल दो, वाई का वैल्यू, क्या क्या हो यार, अननोन्स आपको मिल जाएंगे बेसिकली। आप एक्स वाई डाल दोगे तो एक्स वाई क्या होता है, आप सॉल्यूशन ही निकालने के लिए कोशिश करते हो एक्स वाई डाल के, कैसे भी करके आप उनको सॉल्यूशन मिल जाए। एक्स वाई निकाल कैसे जाए, तो वो पॉइंट अगर आपको दे रखा है तो वो पॉइंट इस पर लाइक करेगा फैमिली पे, फैमिली पर अगर लाइक करेगा तो आपका एक्स वाई आप ठोक डालोगे उस फैमिली में, एक्स वाई ठोक डालोगे उसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये बता रहा है कि एक्स इंटू ये प्लस वाई इंटू ये अगर 0 देखना है, तो एक्स वाई जो उस पर लाइक कर रहा होगा, उस यूनिकनेस को बता रहा होगा, वो भी 0 उसको भी देना पड़ेगा। तो 3 प्लस लैम्डा -8 प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा इक्वल टू 1 -1।
अब लैम्डा मिल गया तो लैम्डा को इस वाले इक्वेशन में ठोक डालो। लैम्डा को इसमें ठोकोगे, जब ही ठोक दोगे तो आप देखोगे जो थ्री माइनस 1/5 x माइनस 4 प्लस 1/5 y, अब इस इक्वेशन में ठोकोगे तो y x मत ठोकने लग गया। मतलब आप समझो, ये जो इक्वेशन आपको मिलेगा लाइन का, इस पर अगर आप वो एक्स वाई डालोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे डाल के देखो, मैं इक्वेशन बनेगा आपको 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। बैठो बाबा, आगे मैंने बता दिया। अगर 2 - 6 - 4 + 4, मतलब वो लाइन अगर है, एक लाइन अगर 0 से इक्वेटेड है, उस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट अगर आप उस लाइन में ठोक डालोगे तो वो 0 दे देगा। तो वैसे ही अगर आप इस लाइन पर ये वाली पॉइंट ठोक के देख लोगे, ये 0 दे देगा। इसीलिए हमने फैमिली ऑफ लाइन्स में देखा यूनिकनेस है। एक क्वेश्चन समझा था, उसके बाद जितना नहीं समझाऊंगा। यूनिकनेस है, अगर उसमें बचा हुआ यूनिकनेस उसमें अगर बचा हुआ है तो वो उसमें ठोक डालेंगे, वो फैमिली, एक फैमिली का एक मेंबर बता देगा वो एक्स वाई होगा। तो लैम्डा को मिल गया। अब चलिए सेम चीज़ हम लोग रिपीट करें। बेसिकली हम कर वही रहे हैं फिर से। हाँ, इस बार हमें लैम्डा लेकिन पता लग गया, एक कंडीशन से जो एक्स वाई ठोक डाले तो 0 आएगा। अब उसी क्वेश्चन को लैम्डा डाल के निकाल रहे हैं। इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो आएगा 14x/5 माइनस 21y/5 प्लस 28/5 इक्वल टू 0। तो 14x माइनस 21y प्लस 28 इक्वल टू 0। सर आप इतना कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं यार, प्रैक्टिस से। -3y प्लस 4 इक्वल टू 0 मैंने तो पहले ही कह दिया था यार क्वेश्चन ऑफ। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठोक के देख लो, आ जाएगा आंसर। मतलब ठोक के देख लो, वो पॉइंट जो ही आएगा। इससे आपका आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। दूसरा पार्ट में अभी जल्दी फटाफट से पेस्ट कर। हाँ जी, तो देखो सेकेंड वाला, तो इसका भी आंसर देख लो। आंसर ऑफ 1 इज 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू -1/5। लैम्डा निकाल लो। और क्या है सेकेंड क्वेश्चन का? मेरे ख्याल से वो जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 के। मान लेते हैं कि ये वो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इस लाइन को मान लिया L, और वो लाइन जो है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से आ रहा होगा, वो लाइन है L1। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस 2x प्लस 3। इस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है L1 का। दोनों लाइन अगर पैरेलल है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अरे यार दोनों लाइन अगर पैरेलल है, मैं पहले तो फैमिली ऑफ इक्वेशन लिख, इसे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, उसका काम आएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में। इस लाइन का जो ये फैमिली ऑफ लाइन जो है, अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये वाला तो L लाइन है, इसका स्लोप 2 है। y इक्वल टू mx प्लस c, तो m2 है। और जो फैमिली ऑफ लाइन्स है, फैमिली ऑफ लाइन्स का अगर इस वाले लाइन का, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, एक चीज़ तो आपको पता ही है, दो पैरेलल लाइन्स है उसके स्लोप ऑलवेज इक्वल होता है। अगर इसका स्लोप m इक्वल टू 2 है तो इसका भी स्लोप होगा 2। तो ये एक यूनिक लाइन होगा, आपको फैमिली में डाल दो। -a/b स्लोप -3 माइनस लैम्डा बाय
माइनस ए बाई बी, टू होगा। अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, सारा मतलब समझा तो दिया ही कि ये अगर इसके पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है और ये लाइन पैरेलल इस लाइन के पैरेलल ही है, तो पैरेलल लाइन का तो सेम स्टिफनेस होता है। मतलब मान लीजिए जो अगर दो लाइन पैरेलल है ऐसे एक्सिस पे, यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन है, तो जब ये एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बनाएगा, ये भी उतना ही एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो पैरेलल लाइन है, ये पीछे और टैन दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना स्लोप होता है? टैन थीटा, और स्लोप है एम, एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालते हो ना, तो इस दोनों लाइन की टैन थीटा m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 डालते हो, का मॉडुलस मतलब एक्यूट एंगल चाहिए होता है। और आपको पता है इन दोनों लाइन के बीच में tan 0, तो 0 इज इक्वल टू, ये तो पहले ही उड़ गया, 0 इक्वल टू ये वाला तो पहले ही उड़ जाएगा। m1 प्लस m2, तो m1 अगर दे रखा है और m2 का मॉडुलस चाहिए, समझ गए? ऐसे भी समझ लो। तो इसका हिसाब अब इससे ज़्यादा डिटेल मैं कहता हूँ, जो डिटेल में नहीं समझाऊंगा लेकिन समझा देता हूँ। चलिए अब देखो, -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -8 प्लस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5/3। अब इस लैम्डा को इसमें ठोक डालो, इसमें जब भी ठोकोगे लैम्डा को तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आपको मिल जाएगा, जो कि लाइन आपको निकालना था, दैट इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन जा रहा है वो पैरेलल इस लाइन के, मतलब दैट इज़ L1 आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5/3 टाइम्स x माइनस 4 माइनस 5/3 टाइम्स y प्लस 6 इक्वल टू प्लस 6 प्लस 10/3 तो 7/3 28/3 0, 14x minus 7y plus 28 equal to 0, 2x minus y plus 4 equal to 0, 2x minus y plus 4 equal to 0। इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड सवाल है, जेई मेंस के कतई सवाल, सारे अलग अलग केसेस हैं, जेई मेंस में कतई सवाल बन चुके हैं इसमें। इसका आंसर भी पेस्ट कर देखो, तो आंसर 5/3 लैम्डा 5/3 और 2x
माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तीसरा क्वेश्चन टेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है? वो लाइन जो है जो कि इंटरसेप्ट, वो उसका मैग्नीट्यूड मतलब इंटरसेप्ट जो है उसका उसका मैग्नीट्यूड पता है यार क्या, उस इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है अपोजिट इन साइन है, मतलब एक प्लस एक्स है तो एक माइनस वाई इंटरसेप्ट है। तो या तो लाइन ये होगा जिसका के एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एंड वाई इंटरसेप्ट भी इक्वल ही है लेकिन वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये दो इक्वल अगर है, लेंथ इक्वल है, साइन तो डायरेक्शन होता है, फिजिक्स की याद करो थोड़ी सी। ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल, और ये तीनों एंगल हो गए कितना? तो इस लाइन का स्लोप कितना मिल गया? अरे मैं क्या कर रहा था अभी? दो एंगल कौन कौन सी इक्वल बता दी? ये एक एंगल इक्वल और ये एक एंगल इक्वल, ये तो 98। तो ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, तो tan 45 इज 1। पॉजिटिव एक्स से ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? बता ही दोगे अब तो वैसे। 135 डिग्री। ये एंगल तो 45 है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक एंगल निकाल रहे हैं यार, एंगल होता है उसमें थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ उसमें नेगेटिव है। तो ये 45 डिग्री है अगर, तो इस हाँ, और हाँ एक लाइन ऐसा हो सकता है जिसका कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो और एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। केस 1 ऐसा हो सकता है, केस 2 ऐसा हो सकता है। तो जैसा भी हो इक्वल है, तो ये इसका भी स्लोप m इक्वल टू 1 और इस वाले के लिए भी m इक्वल टू 1। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों के लिए m इक्वल टू 1। मतलब वो जो फैमिली होगा उसमें से जो एक यूनिकनेस मिल गया, मतलब एक यूनिकनेस आपको जो मिल गया है वो है कि उस फैमिली का जो सदस्य है उसका स्लोप m मतलब 1 है। तो अगर आप उस फैमिली में 1 स्लोप बना दोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। दैट फैमिली इज मुन्ना भैया। आप ही तो है। क्या हो रहा है आज? मुन्ना भैया आप ही तो है मेरे भैया, बड़े भैया। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। आप ही तो हैं एक राजा बच्चा। तो ये फैमिली का एक मेंबर का स्लोप अगर 1 है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रहा है यार। -3 माइनस लैम्डा अपॉन में तो उस फैमिली का एक स्पेसिफिकनेस मिल गया आपको, यूनिकनेस मिल गया, तो उसका स्लोप 1 है। तो मतलब आप जिस लैम्डा के लिए फाइट कर रहे हो उस लैम्डा को रखने के बाद उसका स्लोप 1 आने वाला है। तो उस इक्वेशन में 1 पहले ही हम रख देते हैं जिससे अपन को लैम्डा मिल जाए, फिर वो इक्वेशन बना देंगे। इम्प्लाइंग दैट, समझो, स्टोरी बनाओ तभी समझोगे। -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -4 प्लस लैम्डा, 2 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/2। अब इस लैम्डा को क्या करो, इसमें ठोक डालो। ना, 3 + 1/2x
इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट विल बी -4 -1/2 y +6 +1 = 0। लैम्डा 1/2 तो कट जाएगा। x - y + 2 = 0। आपका आंसर क्या है? x - y + 2 = 0। x - y + 2 = 0 ये आपका आंसर है। लैम्डा 1/2। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया यार हम लोगों ने। एक पार्ट और बचा बस, एक पार्ट और कोऑपरेट कर दो यार। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन और उसका आंसर भी लिख दिया। सॉल्यूशन, एक वो लाइन जो है उस फैमिली का वो क्या है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज दैट लाइन L1 मान लिया। तो इसका स्लोप क्या होगा? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री। इसका स्लोप 0 है। इस वाली जो फैमिली का मेंबर आया जो कि पैरेलल है उसका स्लोप 0 है। तो बस हम लोग इस भैया को बुला लेंगे। भैया जी आप आ जाइए। भैया जी आप आ जाइए। भैया जी जब आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको इसमें से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -3, क्योंकि आंसर है -3। लेकिन सर आप सॉल्व तो करके बताओ, हमारा आंसर नहीं आता। सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन ही तो है। दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन। और स्पेसिफिक कंडीशन क्या मिल गया आपको? जो -3 माइनस लैम्डा जो है वो -4 प्लस लैम्डा के बराबर है, जो कि 0 के बराबर है। तो लैम्डा -3 के बराबर है। ये तो यहाँ पर जाकर उड़ जाएगा, बाजे बच जाएंगे, और लैम्डा उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 तो इस तरफ -3 रहेगा। लैम्डा -3 मिल गया। एंड नाउ लैम्डा को इसमें ठोक के मार दो तो 3 - 3 0, एक्स का टर्म बचा ही नहीं। -0 -4 -7y +6 -6 and like that -7 ये गिलो गिलो रे बाबा गिलो -7y = 0, y = 0। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितनी भी तुम कोशिश कर लो तुम कोशिश वानी। चलो एक और क्वेश्चन कर लो यार। बहुत लेकिन क्रांति कर दी है अपने। आपको मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग क्या करेंगे, आपका यूट्यूब खोलेंगे। आज हम लोग देखो यूट्यूब खोलेंगे, कॉपीराइट लगने दो, वैसे नहीं लगेगा। PW का चैनल खोलेंगे, उस पर देखेंगे फैमिली ऑफ लाइन्स के। मतलब मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मैं भी देखना चाह रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा तो मैं भी पढ़ा दूँगा। आपको रियलिटी टेस्ट दे देता हूँ, जहाँ पर व्यूज़ रहता है वहाँ पर अब द क्वेश्चन इज, मतलब अब की बार जो वो लाइन है वो ऑरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे।
जो लाइन है जिस फैमिली का वो बिलोंग करता है उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाता है √2 यूनिट इसका डिस्टेंस। बड़ा लंबा जाएगा यार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा वो कौन सा वाला होगा? डिस्टेंस बस लिखा हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और तो पहले लगा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो होता है पहले फैमिली ऑफ लाइन्स उतारो यार, थक गया भाई। One, the family of lines. फैमिली ऑफ लाइन्स है ये। और इस फैमिली का जो मतलब एक लाइन है उसका डेटा देते हैं कुछ 0 से मतलब 0 से √2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो लाइन का इक्वेशन तो यही देगा, लैम्डा देगा। और आपको इक्वेशन के अलावा क्या पता लग गया? इक्वेशन के अलावा बहुत कुछ पता लग गया भाई, क्रांति का डालोगे अब तुम तो। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मास्टर ने पढ़ाया होगा। ये लाइन देगा, यही अपना लाइन है। आप मान लो अगर स्पेसिफिक कंडीशन मिल गया तो यही एक लाइन है। अब इस लाइन का क्या कंडीशन दे रखा है? जो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 से फैमिली ऑफ लाइन से मतलब आप मान लो कि अब आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है √2, तो ये वो लाइन है जो आपको चाहिए। और √2 यूनिट इसका दे दिया है डिस्टेंस, इसी लाइन का डिस्टेंस, इसी लाइन पे ना आप लैम्डा डाल के वो लाइन ला रहे हो, इसी लाइन का डिस्टेंस √2 यूनिट 0,0 से वो डिस्टेंस लगा दो। आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा मिल जाएगा, उसको ठोक दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यही लाइन ना का आंसर होगा, मेरे कहने का मतलब है कि आंसर तो आपका यही लाइन होगा। आप लैम्डा ठोकते हो, आप फैमिली ऑफ लाइन से यही आपको आंसर देगा। ठीक है, तो ये लाइन से लैम्डा आप स्पेसिफिक हो गया क्योंकि √2 है, तो इस लाइन से 0,0 से √2 तक का डिस्टेंस निकाल लो। एक लैम्डा आपको स्पेसिफिक वाला मिल जाएगा क्योंकि उसका √2 डिस्टेंस है। इसी लाइन का डिस्टेंस √2 यूनिट है ऑरिजिन से। फिर उस डिस्टेंस डालने की यही लाइन तो निकल रहा है, लैम्डा डालने पे तो लैम्डा निकल जाएगा इस लाइन डालने पे। लाइन का स्पेसिफिकेशन डालने पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? mod of ax1 plus bx1 a square plus b square. That implies यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला पता है। गुस्सा आ रहा है मेरे को, आप लोग बोल नहीं पा रहे। मतलब जिस पॉइंट से निकाल रहे होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पॉइंट x1 y1 और ए बी आपको ये बता देगा। ठीक है भाई, नहीं ठीक है तुम छोड़ दो, बाहर में जो है। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई मैं नहीं कुछ कर सकता यार, थोड़ा हाथ बनना पड़ता है आपको समझाने के लिए। ये आपको पता है कि नहीं पता है? किसका भी प्रूफ दूँ यार? एरिया प्रूफ कर उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये रिएक्शन जिसको नहीं पता। फिर आप स्ट्रेट लाइन्स में ये मत पढ़ो, पढ़ने आगे उठ के सो के उठे मनवा जही करेंगे। जही का PYQ खोला, आपको फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन मिल गया, आपने गूगल पे चैट जपट पे डाला, तो उसने फैमिली ऑफ लाइन्स यूज़ कर लिया, इसीलिए यूट्यूब पे आ गई। देखेंगे फिर देखा होगा PW से,
मैंने अकेडमी में मुँह मारा होगा, PW में मुँह मारा होगा, फिर आए होगे तो समझ में आ रही है कुछ बातें, तो मन तो लग नहीं रहा है, पिछला पढ़ के आए नहीं। अभी जाओ सर मारा है तो पढ़ा है तो टीचर को पकड़ लो। खैर ज़्यादा गुस्सा नहीं, कंट्रोल। रूट टू विल बी इक्वल टू x1 क्या है यार बताओ, 0। तो x1 0 है, तो ये दोनों टर्म पहले ही गए। तो मॉड ऑफ c कांस्टेंट क्या है यार, हद करते हो। ये लाइन है, ये लाइन है, इसका कांस्टेंट क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी, 6 + 2 लैम्डा यार, 6 + 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा का मॉड, मॉड मत भूल, √a² + b²। -4 - लैम्डा प्लस माइनस माइनस -4 - लैम्डा। छोड़ दो भाई, तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर बी का नो वर्ड्स। सॉरी, माइनस माइनस प्लस और 4 - लैम्डा का उसको थक गया भाई, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, वो भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स भी देने के लिए तैयार नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड ए का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो अगर एक नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मॉड तो वैसे पॉजिटिव खुलता, मॉड तो वैसे ही पॉजिटिव ही खुलता, प्लस ए या माइनस ए के साथ खुलता, अगर ये डिपेंड करता है, चाहे वो प्लस ए के साथ खुले या माइनस ए के साथ खुले, और उसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव ही आएगा। तो वैसे सोचा करो यार थोड़ा सा। 6 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 3 + लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 - लैम्डा का होल स्क्वायर। यार बहुत बुरा लगता है, और आप लोग मेरे सामने नहीं हो, उसके बाद मुझे इतना दुख पड़ेगा, कई से बच्चों में तो उड़ गए होंगे। 2 × काला दुखाड़ा, इसको एक एंटिटी नहीं मान सकते क्या यार, प्लस करके बात नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कोई को, इसलिए आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन। कईयों को ये स्टेप नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई नहीं, समझ लो। इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया, ये स्क्वायर है, एक टर्म बन जाएगा ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती इसके साथ, क्या यार, टैब मेरे हाथ में है 1.5 लाख का,
पटकने का मन कर रहा है मेरे को सैमसंग के। इतना तुम लोगों ने गुस्सा दिला दिया। लाइव क्लास होता था बहुत मज़ा आता। लाइव क्लासों से नहीं। चलिए अच्छा 16 9 कितना 25 λ² 2 λ² 36+4 2 के बाद यही बता देते हैं। आंसर will be as same as λ1/2 और किसमें है x - y + 2। देखिएगा सही है, इसका मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं है। देखिएगा क्या आएगा। आंसर मैं दिलाता हूँ। अच्छा हाँ यार, आंसर ढूंढ के क्यों लाना है। आंसर तो ना बस ऐसे ही। और अब मैंने चेक कर लिया, आंसर सही है। किताब से, जिस किताब से मैंने दिया था वो किताब ही खोल के मैंने देख लिया। तुम लोग को समस्या है, मेरे को नहीं। उसके बाद ही का यहाँ पर सॉल्व किया, मतलब बस बहुत चेक करने का दिया आगे उसके बाद तो यहाँ उछाल दिया। आंसर लो, ले लो आंसर। आंसर लोगे, ले ले भाई ले ले। λ1/2 इसमें आया था ना। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर। क्या मतलब, कुछ भी गुलाब है यार। λ1/2 x - y + 2। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस थे। तो यार क्लिपबोर्ड में होगा यार, तो मैंने बहुत से क्रांति कर दिया था। थैंक यू एवरीवन। ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तांकू 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 तांकू। उम्मीद करता हूँ तो अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग मैन। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय।